ममता बनर्जी ने एक तरीके से यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हमारे साथ हैं आरजेडी के मनोज झा। सर, ममता बनर्जी का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि यूपीए है कहाँ, यूपीए का अस्तित्व बचा कहाँ है। देखिए, मैं सीधे तौर पे, ये उनका बयान है, मैं सीधे तौर पे ये कहता हूँ कि अगर कोई पुरानी व्यवस्था आपके हिसाब से ख़त्म हो गई है तो ये सिर्फ एक बाइट से बात नहीं बनेगी ना। लगातार मेरे दल का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का और तेजस्वी जी का ये कहना है कि ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कार्यक्रम आधारित विमर्श। लोग बहुत परेशान हैं और चूंकि लोग परेशान हैं तो अगर व्यक्ति बनाम व्यक्ति करेंगे तो लोगों की परेशानी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। एक ब्लूप्रिंट तो सबसे पहले चाहिए कि ये हमारा कार्यक्रम है, किसानों के लिए ये, मजदूरों के लिए ये, निजीकरण पे ऐसे लगाम लगाएंगे। जब तक ये वैकल्पिक कार्यक्रम लेके नहीं जाते हैं ना, तब तक इस तरह के मीडिया बाइट का मैं समझता हूँ कि उसका एक दिन का उसका वैल्यू होता है, वो एक्सपायर कर जाती है 24 घंटे के बाद। लेकिन वो तो शरद पवार के साथ खड़ी होकर ये बात, शरद पवार भी यूपीए बहुत बड़े नेता हैं, ये लोग बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन देश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में क्या है, लोग अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। तो उस बदलाव का वैकल्पिक ब्लूप्रिंट हम क्या लेके आ रहे हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा हो, विशद चर्चा हो। तमाम दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार का सबसे बड़ी पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष ये बात बार बार कह रहे हैं कि बैठिए, कार्यक्रम तय कीजिए। ये आत्ममुग्ध व्यक्ति केंद्रित विमर्श का नुकसान हमने 8 वर्षों में बहुत देख लिया, अब और नहीं। लेकिन लीडरशिप की तो जरूरत पड़ेगी ना सर, क्योंकि देखिए ये कमाल की बात है, 2004 में कौन सी लीडरशिप थी, आपको स्मरण होगा, आप उन दिनों से पत्रकारिता में है। 2004 में कार्यक्रम जीता था, फिर लीडर चुन लिया गया। हमें कार्यक्रम जनता के बीच में लोकप्रिय बनाना है। लोग परेशान हैं, व्यक्ति बनाम व्यक्ति लोग नहीं चाहते हैं, इस व्यक्ति के बनाम हमारा कार्यक्रम क्या है, लोग वो चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, लेकिन आपको लगता है कि ममता बनर्जी या टीएमसी का जो रुख है, वो लगातार बयान दे रही हैं, दिल्ली आई थी सोनिया गांधी से मिलने के सवाल पर उन्होंने यहाँ तक कहा कि संविधान में तो लिखा नहीं है कि उनसे मिलना। क्या यूपीए में बिखराव अच्छी चीज है? एंटी बीजेपी फोर्सेस में बिखराव आप मीडिया के साथियों के साथ दिक्कत क्या है ना कि आप कुछ शब्दावली में फंस जाते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों का बिखराव ना हो। संगठन का नाम यूपीए हो, कुछ हो, लेकिन तमाम दलों की भूमिका है। कोई ये सोचे कि इस दल को दरकिनार करके उस दल को आगे बढ़ा ले, तो ये वैकल्पिक राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं। एक अक्सर मुजफ्फरपुर में एक हादसा हुआ है, करीब 65 लोगों की आंख का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 20 लोगों को अब जाके 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, उनकी आंखें निकालनी पड़ी क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? अभी कहूंगा, नीति आयोग ने कह दिया ना, मेरे कहने से तो कोई बात नहीं बनेगी नहीं। और नीति आयोग के आंकड़े तेजस्वी जी के 10 नंबर या पोलो रोड के आवास पे तो बने नहीं है। केंद्र सरकार का एक संगठन है, उस संगठन ने आईना दिखा दिया है नीतीश जी को, लेकिन नीतीश जी इन दिनों आईना नहीं देखते हैं। वो एक अपने रेटोरिक में, इकोसिस्टम में जीते हैं। जब तक वो उस इकोसिस्टम में जीते रहेंगे ना, बिहार का भला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।